STV न्यूज़ सूरत, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं नीरव जोशी और बहुत बहुत स्वागत है आपका STV न्यूज़ में। तो आज हमारे साथ सूरत गुजरात के FOP यानी कि फ्रेंड ऑफ पुलिस के जवान हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। तो आज हम इनके साथ बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। सर, सबसे पहले तो लोगों को जो है ये प्रश्न होता है कि भाई FOP यानी कि फ्रेंड ऑफ पुलिस ये क्या है और किस तरह से ये काम करती है? FOP जो है फ्रेंड ऑफ पुलिस जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसके साथ मिलके काम करती है, जिससे समाज में कोई भी फेस्टिवल हो गया, कोई बंदोबस्त हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल गणेश उत्सव है, नवरात्रि है, ताजिया है, ठीक है, तो डिपार्टमेंट के साथ जो पुलिस स्टाफ होता है उसके साथ मिलके अधिकारी श्री जो बताते हैं वो सेवा करते हैं। जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, जैसे लोगों को मार्गदर्शन देना हो गया, लोगों को गाइड करना कहीं ना कहीं हो गया, ठीक है। हाँ, कभी कभी फॉर एग्जांपल नाइट ड्यूटी होती है, तब भी जाके हमारे FOP के जो जवान स्टाफ है वो अधिकारी श्री के साथ जाके उसकी ड्यूटी बजाते हैं। मतलब ये है FOP लोग और पुलिस के बीच में जो है एक संबंध सेतु कॉन्टेक्ट का। हाँ, पुलिस का काम आसान कैसे होगा और किस तरह से पुलिस का बर्डन कम होगा, ये मेन आपका उद्देश्य जो है ये बिल्कुल होता है। यही उद्देश्य FOP का है। अच्छा, हाँ, जो सेवा की प्रवृत्ति है, जो सारे जो स्टाफ आते हैं, तो कौन कौन जुड़ सकता है FOP के अंदर? इसमें जो अपना एरिया जो होता है, जैसे हमारा FOP है कतारगाम FOP, जिसमें मैं प्रमुख हूँ, ठीक है, FOP टीम के जी। उसमें महिला समिति है, तो 100 से ज्यादा बहन है जो लेडीज है उसमें FOP में है। अच्छा। और 200 से ज्यादा जो पुरुष है, मेल है, ठीक है, वो तो कुल मिला के 300 से ज्यादा हमारे FOP में है। कतारगाम पुलिस स्टेशन में 300 FOP है, महिला और पुरुष मिलाकर। जी जी। अच्छा, ऐसे सूरत के और गुजरात के हर पुलिस स्टेशन में FOP होते हैं? हाँ, हर स्टेशन में पुलिस स्टेशन में FOP होता है। अच्छा, जैसे जहाँ अपनी अपनी कार्य प्रणाली और जैसे जिसकी जरूरत उसके मुताबिक अधिकारी। तो इसमें सरकार की तरफ से कुछ आपको मतलब कि उसका मुआवजा मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं रहती इसमें। सिर्फ सेवा की भावना से ही जुड़ते हैं लोग FOP की टीम में, और सेवा की भावना से ही लोग सेवा करते हैं, डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, और लोगों को पुलिस में विश्वास हो, पुलिस को लोगों को विश्वास हो, ये हमारा जो समन्वय है वो साधने का काम जो है ये FOP यानी फ्रेंड ऑफ पुलिस जो है ये करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। सर, अभी मैंने सुना है कि सूरत का जो कतारगाम पुलिस स्टेशन है वो गुजरात के अंदर नंबर 1 पुलिस स्टेशन जो ये कहा जाता है, तो क्या रीजन है ऐसा? रीजन ये है कि जब से कतारगाम पुलिस स्टेशन बना है, ठीक है, सबसे पहली बात तो है कि टेक्नोलॉजिकली और बिल्डिंग है, ट्रस्ट मैनेजमेंट करते हैं, और सेवा की भावना से लोग बहुत सारे वहाँ आते हैं। पहले नंबर पे जो होने की बात है उसमें ये बात मेन है कि कोई भी चीज़ हो तो कतारगाम पुलिस स्टेशन के अधिकारी श्री के सपोर्ट से हम FOP टीम के जो सारे मेंबर हैं वो उसमें कुछ ऐसा नया करते हैं कि लोगों को विश्वास ज़्यादा होता है। अच्छा। दूसरी जगह से ज़्यादा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि पुलिस स्टेशन में कोई मैटर होती है, ठीक है, तो उसमें लोगों को विश्वास आए वो तरीके से हम उसमें विश्वास दिला के उसमें काम करके आगे बढ़ते हैं। उसकी वजह से मुझे लगता है कि आप जो बात बता रहे हैं कि भाई हमारा पुलिस स्टेशन कतारगाम पुलिस स्टेशन जो है उसकी कार्यप्रणाली और अधिकारी श्री के सपोर्ट से ये हम उसमें आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो सर, ये जो नागरिक और पुलिस इसके बीच का जो मतलब दूरी है वो मिटाने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं आप? दूरी मिटाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है लोगों के माइंड सेट जो है, ठीक है, उसको सेट चेंज करना या सेट करना प्रॉपर तरीके से। उसमें हम मार्गदर्शन सेमिनार करते हैं, कायदा कानून की बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमने FOP को ही समझा है, सारे स्टाफ को इकट्ठा मिलकर सेमिनार करके कि भाई ट्रैफिक रूल सबसे पहले आप डिटेल में जानो, तो जाके आप लोगों को अच्छी तरह से बता पाओगे, ठीक है। दूसरी बात है कि जो कायदा कानून है, जो रूल्स है, ठीक है, उसमें पनिशमेंट क्या है, उसमें सजा का जो हुआ है, उसमें क्या क्या आगे प्रोसेस होती है, वो पहले हम FOP टीम वाले जानते हैं, उसके बाद वो लोगों को भी बताते। तो उसकी वजह से लोगों को विश्वास ज्यादा रहता है कि भाई जो हम काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये गलत पार्किंग है, ये ट्रैफिक है, न्यूसेंस है, हॉर्न बजाना है, कहीं पे थूकना है, ये सारी चीजें जो है वो मिलजुल के बात ये होती है कि लोगों को विश्वास होता है, क्योंकि उसको जानकारी हम देते हैं, सेमिनार करके जानकारी देते हैं, SMS करके जानकारी देते हैं, ठीक है। जो अभी फॉर एग्जांपल कोरोना है, कोरोना कोविड-19 जो बीमारी आई है, तो उसमें कतारगाम पुलिस सीनियर अधिकारी श्रीओं के साथ हम FOP टीम मिलके कतारगाम की हर एक सोसाइटी में जाके लोगों को बताया कि भाई किसको इसको कैसे प्रिवेंट करना है, हम क्या उसमें स्टेज ले सकते, स्टैंड ले सकते, तो लोगों को विश्वास ज्यादा हो रहा है। सर, अभी कैसे कैसे जो काम है ये कतारगाम पुलिस स्टेशन के अंदर किए जाते हैं? आपके कोई कार्यक्रम किए जाते हैं? जी जी जी। FOP टीम जो है कतारगाम फ्रेंड्स ऑफ पुलिस वो सोशल एक्टिविटी से ज्यादा जुड़ी है, क्योंकि जो FOP के सारे लोग हैं वो आम जनता से ही आते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कोई भी काम करना है तो डेफिनेटली हमें सीनियर अधिकारी श्री से बात करनी पड़ती है, सर ऐसा काम करें,
तो हमारा जो आयोजन होता है वो आयोजन ऐसा होता है जो लोगों की भलाई के लिए होता है, और कतारगाम की पुलिस स्टेशन के लिए कुछ ना कुछ उसमें विश्वास दिलाने की बात होती है। ठीक है, तो सारे अधिकारी श्री जो एसीपी सर है, पीआई सर जो है, हमको बताते, सपोर्ट देते कि नहीं ये अच्छा काम है, आप इसमें आगे बढ़िए। इसमें क्या हमने किया है, उसमें हमने जीपीएससी सरकारी नौकरी जो मार्गदर्शन सेमिनार है वो हमने किया। 450 से ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया कि कैरियर कैसे बनानी है, वो सारे हमने ही काम किया। दूसरी बात, मीटिंग दूसरी बार हुई, तब भी जाके हमने एफओपी के साथ लोगों को भी मार्गदर्शन दिया कि कायदा कानून को जो है, ट्रैफिक रूल्स है उसको कैसे फॉलो करना है, कोई क्रिमिनल है तो उसको कैसे पहचानना है, क्योंकि क्रिमिनल जो होता है वो कुछ कभी कभी केस में आप देखते हैं कि नजीक का ही कोई होता है। फॉर एग्जांपल कोई किडनैप का केस हो गया, कोई चोरी का हो गया, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है हम जानते हैं कि जो जानकारी वाला जो बंदा है वही ये काम करता है। तो हमको उसको आइडेंटिफाई करने के तरीके बताए कि कैसे क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करें, कैसे प्रिवेंट करें क्राइम को। तो इसकी वजह से जो हमारा कतारगाम पुलिस स्टेशन है वो थोड़ा दूसरे से अलग पड़ता है, क्योंकि हम उसमें लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं और बिल्कुल ये सेवा की प्रवृत्ति है और हम अपना टाइम देकर उसमें जाते हैं। तो सर आपको कितने साल हो गए एफओपी का काम करते हुए? कतारगाम पुलिस स्टेशन एफओपी वैसे तो बहुत पुराना है, मेरे ख्याल से 10 साल करीब से कुछ ये आयोजन हो रहा है। ठीक है, और यही प्रवृत्ति आगे से चली आ रही है। अभी उसमें हम कुछ नए काम जो है ये 10 साल से जुड़े हुए हैं? नहीं, हम अभी रिसेंटली पिछले साल ही जुड़े। पिछले साल ही जुड़े? हाँ, मैं कतारगाम एफओपी टीम का प्रमुख हूँ। अच्छा। और मेरे नीचे ये 400 प्लस एफओपी मेंबर जो है वो उस काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और आपको अभी जो है 1 साल से इतना ही समय जो है हुआ है? बिल्कुल ठीक है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे साथ धीरूभाई मांडविया, अच्छा, हाँ, वो कतारगाम पुलिस स्टेशन एफओपी टीम, पर्टिकुलरली महिला टीम जो है उसके इंचार्ज है, और महिला समिति जो है उसमें महिला रिलेटेड जो भी सरकारी योजना है उसका पूरे इंचार्ज केपी भाई संभालते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल विधवा पेंशन योजना हो गया, अभी सरकार ने एक नई स्कीम लाई है 1 लाख रुपीस की जो, ठीक है, उसमें ग्रुप बनाने का है, बाद में सरकार उसको सहाय करती है। पूरी काम जो है नव्या एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट करती है, और नव्या एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और धीरूभाई मांडविया वो दोनों मिलके ये सारी चीज़ें, फ्री में फॉर्म भरना है, फ्री में गाइडेंस देना है, फ्री में आर्थिक जो लाभ मिलता है। कभी ऐसा होता है कि योजना है सरकार की लेकिन लोगों को पता नहीं है, तो वो लोगों को पता चले उसका काम नव्या एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से केपी भाई संभालते हैं, और महिला समिति जो अपनी है एफओपी की उसके इंचार्ज धीरूभाई मांडविया है। जी बिल्कुल ठीक है। सर ये जो समाज सेवा के लिए जो काम है वो करते हैं, लेकिन कभी कोई क्राइम सीन के ऊपर भी कभी जाना होता है आपका पुलिस के साथ में? कभी जाना होता है, जैसे वो एफओपी बात यह है कि अधिकारी श्री जो गाइडेंस देते हैं वही हमको सेवा करना होता है। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो कभी बनता है ऐसा कि भाई हाँ कि क्राइम सीन पे भी जाना पड़ता है, कभी कभी नाइट ड्यूटी पे भी बुलाते हैं कि चलो यहाँ आना है। ठीक है, तो ये हमारा एफओपी का पहली शर्त होती है कि आपको कभी भी बुलाए आपको आना है, यही शर्त आपको मानी है तो आपको आना है, और ये नेट बिल्कुल सेवा की भावना से आना है। तो हमारी जो पूरी टीम है वो पूरी सेवा से, ये जो कभी अधिकारी श्री बताते हैं नाइट ड्यूटी भी करते हैं, गणेश उत्सव हो, नवरात्रि हो, उस पर भी ड्यूटी करते हैं। और इसमें धीरूभाई मांडविया जो है वो एक पुराना हमारे सीनियर एफओपी सर है। ठीक है, हाँ, तो वो अच्छी तरह से उसको हैंडलिंग करते हैं और गाइडेंस भी देते हैं लोगों को। ठीक है सर। तो सर अभी जो सूरत की जनता जो ये देख रही है तो वो एफओपी के बारे में जो है और ज्यादा जानकारी ले, और अगर वो कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं, आप क्या संदेश देंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा एफओपी है कतारगाम का है। ठीक है, तो हर एक पुलिस स्टेशन में ये होता है। सबसे पहली बात ये है, हमारे कतारगाम एफओपी में किसी को जुड़ना हो तो कतारगाम पुलिस स्टेशन पे रूबरू आके बातचीत कर सकते हैं, पहली बात ये है। और ये होता है अपना लोकेलिटी मुताबिक होता है। ठीक है, अपना कतारगाम एरिया जो है तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल आप अडाजन वाला कोई भाई जिसको सेवा करने की भावना है वो कतारगाम में जुड़ेगा, तो कतारगाम से उसको आना जाने का टाइम लगेगा सेवा की प्रवृत्ति करने में। मान लो कि यहाँ से बोलेंगे सर कि चलो आ जाओ, तो कोई कतारगाम को काम रहे तो उसको दूरी पड़ जाती है। तो मैं आशा ये रखता हूँ कि कतारगाम के जो लोग हैं वो पर्टिकुलर जुड़े तो वो टाइम पे आ सकते हैं और सेवा उसमें, यानी कोई भी आदमी जहाँ पर रहता है उसके रिलेटेड पुलिस स्टेशन में वो सामान्य आदमी एफओपी के जुड़ सकता है। इसके लिए और कोई ज्यादा ऐसा कंडीशन नहीं हो, जाकर के रूबरू संपर्क करे तो हर पुलिस स्टेशन के अंदर जो ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर उसको गाइडेंस दिया जाता है कि कैसे वो फ्रेंड ऑफ पुलिस से जुड़ सकता है और निस्वार्थ जो है ये अपनी सेवा जो है ये गुजरात सरकार को दे सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर ये जानकारी देने के लिए। आने वाले समय में कतारगाम पुलिस स्टेशन और एफओपी टीम की एक संयुक्त कार्यक्रम से हम आने वाली 18 तारीख को संडे को सुबह 11 से 1 बजे तक एक बड़ा ब्लड कैंप आयोजन किया है। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि अभी जो कोविड-19 महामारी जो चल रही है, ठीक है,
वहीं हमने पहले से ही पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं। जब से कोविड आया, जब से लॉकडाउन आया, तब से हमारी पूरी टीम सेवा में लगी हुई है। तो कभी ना कभी ये होता है कि भाई चलो कोई फाइनेंस से सेवा कर रहा है, कोई डोनेशन दे रहा है, कोई टाइम दे रहा है, ठीक है। फिर भी कुछ कमी थी। कमी ये थी कि अभी बहुत सारे कोरोना केस आ गए हैं। दूसरी बात की जो कोरोना से ठीक हो गए वो प्लाज्मा डोनेट करके अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये मानना था कि एक ब्लड कैंप अच्छा हो, तो उसकी ये पूरी डिसाइड हमने ये किया है कि आने वाली जो 18 तारीख है वो टाइम पे कतारगाम पुलिस स्टेशन और कतारगाम एफओपी टीम मिलके एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप हम करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल को जो ब्लड के और ब्लड बैंक जो है उसको जो ब्लड की जरूरत है अभी ये कोरोना महामारी में वो एक पूरी हो सके। और छोटा से छोटा जो बंदा है, कोई सोसाइटी का जो सभ्य है, वो भी अपना ब्लड डोनेशन करके गौरव ले सकता है, योगदान दे सकता है। बिल्कुल, ये हमारा एक ध्येय है। तो सर, अभी ये जो कोरोना जो महामारी चल रही है, जिसके अंदर पुलिस को और यानी जो सिविल सर्विस जो लोग हैं उनको इसका संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। इसके अंदर एफओपी भी एक है, क्योंकि वो पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे में कोई आपका एफओपी भाई अगर कोरोना संक्रमित होता है, ठीक है, या किसी दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु होती है, तो सरकार की तरफ से क्या ऐसा अनुदान उनको दिया जाएगा? ऐसी क्या चीज है जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं? जी, जनता के लिए। समझ गया आपका सवाल। बात यह है कि एफओपी जो है वो एक सेवा की भावना से लोग जुड़ते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम जो होता है तब आके सेवा की बात करते हैं। दूसरी बात, एफओपी जो है वो रेगुलर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बराबर। ये जो आपने बताई योजना, वो रेगुलर गवर्नमेंट जॉब जो लोग करते हैं, सीनियर अधिकारी जो A to Z जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उसके लिए ये योजना थी। हालांकि आपका मुद्दा सही है कि मान लो ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, नेगेटिव न्यूज आया, किसी को ये हो गया, तो इसके बारे में कुछ होना चाहिए, वो मैं पर्सनली मानता हूँ। तो ये इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, हमारी भी टीम से बात करेंगे और अधिकारी श्री से भी बात करेंगे कि ऐसा कुछ हो कि जिसकी वजह से उसको भी, मान लो कोई ऐसा केस बनता है नेगेटिव, किसी की कोरोना से डेथ हो जाती है, तो फाइनेंशियली उसको इंश्योरेंस मिले, ऐसा कुछ हो। हालांकि हमने जब सेमिनार किया था पिछले मंथ, तब जाके बताया था कि हर एक लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे मेंबर थे, 400 से ज्यादा। तब जाके हमने बेसिक बात किया था, उसमें ये बताया था कि एजुकेशन और मेडिक्लेम यदि हेल्थ इंश्योरेंस हो, और जो उसके जो ज्ञाति जाति के जो भी सर्टिफिकेट्स हो वो अपने पास रेडी होना चाहिए। पूरी अपनी एजुकेशन हो या कुछ भी। अभी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होते। कोई रेशन कार्ड में कोई करेक्शन होता है, ठीक है, कोई ज्ञाति जाति का उसका सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने बहुत टाइम से बिन अनामत आयोग बना दिया है, तो बिन अनामत आयोग के सर्टिफिकेट्स बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो हमने क्या किया था कि नवी एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने उसको लोगों को बताया, बहुत सारा उसमें लाइसेंसिंग किया, काम किया, और 10,000 से ज्यादा लोगों को ये सर्टिफिकेट दिलवाए फ्री में, मार्गदर्शन करके, गाइडेंस करके, ठीक है। तो हम बताते रहते हैं कि भाई हेल्थ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिंदगी की, और एफओपी टीम जो है एज अ प्रेसिडेंट जो है उस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि भाई उस सारे का देखना है कि भी किसी की हेल्थ खराब ना हो, ठीक है। ये जो कोरोना का टाइम है, लोग अपने आप को सेव कोरोना से बचा के रखें, और मान लो कोरोना किसी को हो जाता है, ठीक है, तो इसके बारे में जो आपने बताया, तो ये पॉइंट हम चर्चा करेंगे अधिकारी श्री से, और इसमें कुछ हो सकता है तो ये अच्छी बात है, ठीक है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना इतना समय यहाँ पे हमको दिया और आपने अपने विचार रखे, उसके लिए मैं आपको बहुत आभारी हूँ। नमस्कार।